पर ये क्या क्या आपत्तियां आती हैं। तो पहले पुत्र पत्नी आसक्ति ये छोड़नी पड़ती है, फिर दंभ आता है बकासुर, वो भी छोड़ना पड़ता है। तेरे जाने कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। ये जन संसर्ग छोड़ना पड़ता है, रिश्ते नाते छोड़ने पड़ते हैं, संबंधी छोड़ने पड़ते हैं। एक बार तो ये सब नाराज हो जाते हैं, सब नाराज हो जाते हैं, बोले ये किसी काम का आदमी नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं। पर जब भगवान का प्यार मिलता है तो फिर सब उसके चारों ओर उसकी सुगंध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उससे प्यार करते हैं। अरे भगवान का प्यार जिसको मिल गया, सारी सृष्टि उससे प्यार करने लगती है। बकासुर के बाद में अघासुर आता है। अघ माने पाप, बोलने से भी पाप होता है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? भूत की चर्चा कर रहे हैं तो मुर्दे की चर्चा कर रहे हैं, मरे हुए की चर्चा कर रहे हैं, हम मिथ्या की चर्चा कर रहे हैं, झूठी चीज की चर्चा कर रहे हैं। अरे वो काल नहीं है, वो देश नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो मर गया। काल भी मर गया, देश भी मर गया, व्यक्ति भी मर गया, और उसकी हम जब चर्चा करते हैं तो वो मिथ्या चर्चा है, झूठी चर्चा है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, इससे बड़ा पाप और क्या है। भविष्य का हम चिंतन करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, वो भी मिथ्या है। क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा है, लड़का है कि लड़की, ये तो जन्म लेने पर पता चल जाएगा। तुम्हारे सामने ही पिक्चर आनी है, इंतजार करो, उसकी चर्चा मत करो। तो किसका विचार करें? न भूत का विचार करना है, न भविष्य का विचार करना है, न वर्तमान की वस्तु व्यक्ति का विचार करना है, चिंतन करना है। चिंतन करना है तो किसका करना है? अरे जिस प्रकाश में, जिसके सामने ये भूत भविष्य वर्तमान पिक्चर की तरह ये बदल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये काल की धारा बह रही है, ये किस प्रकाश में बह रही है? तो ये तो आत्म प्रकाश में ये आने जाने वाली चीज आती रहती हैं, जाती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और वो आत्म प्रकाश ज्यों की त्यों। उस आत्मा का विचार करना चाहिए, उस परमात्मा का विचार करना चाहिए। और जो मनुष्य आत्म विचार करने लगता है, परमात्मा की खोज करने लगता है, उसका पाप दग्ध हो जाता है, अघासुर मर जाता है। इसके बाद में ये ध्यान का असुर आता है कि इसके बावजूद भी आदमी जब बैठता है समाज में, लोगों में, तो उनकी सुनता है। और लोगों में क्या मिलता है? किसी की बुराई मिलती है, किसी की भलाई मिलती है, और कुछ तो मिलेगा नहीं। तो फिर उस बुराई भलाई का दोष जो अपने में आ जाता है, और उस बुरे व्यक्ति के विषय में, अच्छे व्यक्ति के विषय में स्तुति निंदा का विषय जब व्यक्ति के अंदर हो जाता है, तो वो सबसे बड़ा दोष है, वो भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा अवरोध है, रुकावट है। तो ये कैसे मारा जाए? तो इसको बलराम जी के द्वारा मारा जाता है। माने जब तक ब्रह्म और ईश्वर, माने ब्रह्म और आत्मा, ईश्वर और जीव, इसके दोनों के एकत्व का, ब्रह्म का हम जब तक चिंतन नहीं करेंगे और ब्रह्माकार वृत्ति नहीं करेंगे, तब तक ये धेनुकासुर नहीं मरता है। ये निंदा स्तुति का विषय
आदमी के अंदर बना ही रहता है। जब ये ब्रह्माकार वृत्ति करता है तो इसको वो तार का फल माने प्रणव का जो फल है आत्मानंद ब्रह्मानंद, ये उसको मिल जाता है। ये ब्रह्माकार वृत्ति योग रूप है। तो इस योग से ब्रह्माकार वृत्ति से वो ब्रह्मानंद वो परमानंद इस व्यक्ति को मिलता है। अब देखो इसके बाद में आती है श्रीमद् भागवत में कथा कालीय दमन की, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर के ग्वाल वालों को लेकर के जब वन में गायों को चराने के लिए गए तो वहां गर्मियों का समय था। ग्वाल बाल और गायों ने प्यास होने के कारण सीधे यमुना जी में पहुंच करके यमुना जल पान कर लिया। और जैसे ही यमुना जल पान किया कि वो तो मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये यमुना में विष कहां से आया, तो उसमें काली एक नाग रहता है जिसके हजारों फन हैं और इतना विष उगलता है कि उसके विष से वो जल विषैला हो गया है। तो भगवान नारायण कूद पड़े यमुना जी में और काली का दमन किया। अपने चरणों के स्पर्श से काली का विष अमृत बना दिया। विष नहीं रहा काली में और विष तो सारा खत्म हो गया, उसके अंदर अमृत प्रकट हो गया भगवान के स्पर्श से। और उसको आदेश किया कि तुम जाओ रमणीक द्वीप में जाओ और वहां मस्त रहो। तो ये क्या है? कोई काली कभी यमुना में रहा होगा और कभी कोई कृष्ण नाम के किसी विशेष पुरुष ने ऐसा किया होगा। इस कथा के श्रवण से श्रवणकर्ता का कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ये शास्त्र का सिद्धांत है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। ये जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ देखा जाता है, ये सच्ची चीज नहीं है, परमार्थ नहीं है। ये तो सब मिथ्या है, झूठी चीज है। लेकिन कथा श्रवण करता अपने आप में अपने आप का दर्शन करे तो फिर मुक्ति मिलती है। परीक्षित को मुक्ति मिली तो फिर किस कथा से मिली? बोले कथा तो यही है, लेकिन इसका जो लक्ष्यार्थ है वो अलग है। शब्दार्थ भावार्थ ये बदल सकते हैं। किसी शब्द का जब अर्थ हम किसी डिक्शनरी में देखें तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। भाव भी वक्ता एक कर्मकांडी है, वो अपने भाव से उसका भावार्थ लिखेगा, उसका भाव कर्म की ओर प्रेरित करेगा। एक उपासक व्यक्ति है, वो अपनी लेखनी से उसी का भाव लिखेगा, उसका भाव जो है वो भक्ति की ओर प्रेरित करेगा। एक ज्ञानी पुरुष है, वो अगर भाव लिखेगा तो ज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। एक योगी है, वो अपना भाव प्रकट करेगा तो वो योग की ओर प्रेरित करेगा।
भाव भी अनेक हो सकते हैं, शब्द के शब्दार्थ भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ अनेक नहीं हो सकता। लक्ष्य तो एक ही है। तो वो लक्ष्य क्या है कि ये जो हमारा अंतःकरण है, यही वो यमुना का काली दह है जिसमें काली नाग रहता है। यमुना माने भगवत निष्ठा, और उस निष्ठावान पुरुष का जो हृदय है वो भगवान का लीला स्थल है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और इस हृदय में रहता है काली नाग जिसके हजारों फन हैं। तो ये काली नाग कौन है? ये मन ही काली है। ये मन की जो अनेक वृत्तियां हैं यही उस कालिय के फण हैं। और ये मन रूपी कालिय अपने अनेक फणों से विषय रूपी विष उगलता है। ये आदमी को बेमौत मार देता है। अरे आप लोगों के तो सामने ये सब कुछ हो रहा है, टेलीविजन अखबार के माध्यम से। जिन लोगों को करोड़ों लोगों ने भगवान माना, आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो जेल की हवा उनको किसने खिलाई? ये कालिय ने उनका विनाश कर दिया, कालिय ने उनको ढस लिया और बेमौत बेचारे वो मारे गए। ये कालिय है, ये मन ही है। ये निश्चित रूप से आदमी को ये गड्ढे की ओर ले जाता है, ये विष उगलता है। लेकिन इस मन के फणों पर, वृत्ति के प्रत्येक फण पर, प्रत्येक सिरे पर जब भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का स्पर्श होता है, इस मन में जब भगवान का संसर्ग होता है, परमात्मा का रस इसको जब मिलता है, तो फिर ये मन विषय रहित हो जाता है और इसमें अमृत प्रकट हो जाता है। और जिसके मन में अमृत प्रकट हो गया, विष निवृत्त हो गया, तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नुभावा। भगवत रस से उसका मन विशुद्ध हो जाता है। और देखो, शास्त्र का ये नियम है कि विषय रहित मन का नाम ही आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। विषय रहित मन का नाम ज्ञान है और विषय युक्त ज्ञान का नाम मन है। और विषय है अनिर्वचनीय, सच्ची चीज नहीं है। ये अपनी जो छाया पड़ती है, क्या वो सच्ची चीज है? सच्ची नहीं है, लेकिन हमसे अलग दिखाई पड़ती है वो। तो बच्चे लोग तो उसको सच्ची समझते हैं, लेकिन समझदार जब हो जाते हैं, समझदारी जब आ जाती है, तो वही बच्चा फिर समझने लगता है कि ये जो परछाई है ये मिथ्या है, ये झूठी है, और ये मेरे से भिन्न नहीं है। मैं हूं तो ये परछाई है। ये परछाई कभी होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन मैं तो हमेशा रहता हूं। इसलिए केवल मैं ही मैं हूं, परछाई नहीं है। ये जब ब्रह्म बोध होता है, जब आत्म बोध होता है, तो पता चलता है कि आत्म प्रकाश में प्रकाशित होने वाला ये चित्र, चलचित्र, ये पिक्चर, ये मेरा प्रतिबिंब है, मेरी परछाई है। मेरा प्रतिबिंब होने से ये मेरे से भिन्न नहीं, मेरे से अभिन्न नहीं, क्योंकि इस परछाई में न देश है, न काल है, न कोई वजन है। ये अस्तित्वहीन होने से ये है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। ये जब बोध हो जाता है,
तो जीते जी ये मृत्यु और ये जन्म का बंधन तुरंत भस्म हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा कितनी विलक्षण कथा है। इसके बाद में प्रसंग आता है कि जब कालिय का दमन कर दिया, कालिय को भगा दिया, उसको पवित्र कर दिया, कालिय का नामो निशान नहीं रहा, अब तो कृष्ण ही कृष्ण है, कालिय नहीं है, कृष्ण है। तो फिर भगवान ने देखा कि कालिय के विष से यहाँ की वनस्पति, यहाँ की औषधि, ये सब जहरीली हो गई है, तो इसको नष्ट करना चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय पर यमुना किनारे जो मूंछ खड़ी हुई थी, उसमें वनस्पति औषधि जो खड़ी हुई थी, तत्काल भगवान नारायण ने और अग्नि को प्रकट किया और वहां जंगल में आग लग गई चारों ओर। ग्वाल बाल और गायों को अमृत तत्व दिया भगवान ने, सजीव किया और देखा कि चारों ओर आग जल रही है। तो ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कृष्ण, अरे भैया हमारी रक्षा करो, चारों ओर से आग लग रही है, आग ने हमको घेर लिया है, हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम अब लोग अपनी आंख बंद कर लो। इसका अर्थ क्या है? क्या जादूगर थे भगवान नारायण कि आंख बंद करा के जादू दिखाते हैं? देखो, आत्मबोध, आत्मज्ञान, भगवान का प्यार, ये मिलने के बावजूद भी इस संसार में जैसे गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, ये तीन, गर्मी भी आवेगी, सर्दी भी आवेगी, बरसात भी आवेगी। उसी प्रकार ये विषम परिस्थितियां, ये विपरीत परिस्थितियां, ये परीत, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये अनुकूलता की प्रतिकूलता की जो आंधी है ना, ये ताप है ना, ये उस साधक के सामने आती है। लेकिन युक्ति बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि जो आंख बंद करके, माने आंख बंद करने का अर्थ है कि जो आत्मचिंतन करता है, जो अंतर्मुख हो करके आपने आत्मा का चिंतन करता है, उसके सामने न अनुकूल परिस्थिति टिकेगी, ना ही प्रतिकूल परिस्थिति टिकेगी, तुरंत वो भाग जाएंगे, स्पर्श नहीं कर सकते। अनुकूलता और प्रतिकूलता से निर्द्वंद जीवन व्यतीत करने के लिए, निर्लेप जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान युक्ति बताते हैं कि बेटा, अगर तुम आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो जो परिस्थिति आई है उससे टकराओ मत, बल्कि अपने अंतर आत्मा की ओर निहारो, अपने परमात्मा की ओर निहारो। तुम परमात्मा की ओर निहारोगे तो तुम उस आपत्ति विपत्ति से मुक्त हो जाओगे। जब हम छोटे थे, करीबन 10 वर्ष के, तो ये जो चक्रवात आते थे जंगल में, बवंडर, तो हमको इतना पता नहीं था, लोग कहते थे कि भूत है, ये भूत आ रहा है, तो भूत से हम टकराते थे। तो टकराने में कभी कभी तो गिर जाते, चोट लग जाती, तो टकराने में मजा नहीं है ना। हमको जानकारी नहीं थी, जानते नहीं थे, इसीलिए तो टकराते थे। और टकराने में कभी कभी गिर जाना पड़ता, आंख में धूल भर जाती, हानि होती, लाभ कुछ नहीं मिलता उससे टकराने में। फिर हमको एक समझदार व्यक्ति ने बताया कि देखो, कभी तूफान आवे, कभी चक्रवात आवे, तो आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, वो निकल जाएगा, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। ये भगवान श्री कृष्ण भी युक्ति बताते हैं कि दुनिया का जो चक्रवात है, जिसमें अनुकूल प्रतिकूलता आती हैं,
इनसे बचने के लिए, इस आग से बचने के लिए अंतर्मुख हो जाओ। यह है भगवान की प्यारी कथा। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि परीक्षित, आगे एक प्रलंबासुर नाम का असुर आया।